दूसरा अंश है प्रथम चरण का सत स्वरूप और दूसरा चित्त स्वरूप। भगवान सर्वत्र हैं, पर किस रूप में? बोले चेतना के रूप में। चित्त यानी चेतना। चेतना का तात्पर्य उसको वैज्ञानिक भाषा में ऊर्जा कहेंगे, एनर्जी कहेंगे, वही चेतना है। आध्यात्मिक भाषा में ऊर्जा को चेतना कह लीजिए, वैज्ञानिक भाषा में उसको ऊर्जा कह लीजिए। जो कुछ भी है उस ऊर्जा के नाते है, विज्ञान ये स्वीकार कर रहा है। एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, न कभी वो बनाई जा सकती है। एनर्जी न क्रिएट की जा सकती है, न डिस्ट्रॉय की जा सकती है। वो केवल अपने फॉर्म में बदल जाती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। उसी प्रकार चेतना जन्म नहीं लेती और चेतना मरती भी नहीं, चेतना परिवर्तित हो जाती है अलग अलग शरीर में, अलग अलग योनियों में, अलग अलग आकार में। इस यात्रा को समझिए। पहले तो केवल इतना ही मानना है कि भगवान कण कण में है, फिर प्रश्न करोगे कि कण कण में है तो किस रूप में है, कैसे जानेंगे? बोले चेतना के रूप में है। जहां चेतना आपको दिखे जान लेना कि वहां भगवान है। चेतना का तात्पर्य जहां अधिक ऊर्जा हो, चेतना का तात्पर्य जहां सामान्य से थोड़ा बढ़ा हुआ स्तर हो, बस वही भगवान है। भगवान ने गीता में विभूति योग में सब बताया है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, यानी इंद्रियों की अपेक्षा मन में चेतना अधिक है। तो भगवान कौन है? मन में है, मन ही परमात्मा है। आपने गीत सुना है ना, बॉलीवुड का बड़ा प्यारा सॉन्ग है। पहले के गानों में भी गीता का सार निकल करके आता था। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होई। इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण। सुनोगे? सुनाऊं क्या पूरा? हाँ चलो, एक दो पंक्ति गुनगुनाते हैं ना। आप लोग भी साथ साथ में जब दोहराते हो तो हमारी चेतना थोड़ी और बढ़ जाती है, लगता है कि नहीं सही चल रहा है। हो तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे तेरे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। थोड़ा हाथ ऊपर उठा करके मेहनत करिए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता, सब गाइए। मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई।
मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए। ओ मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। जय हो। सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका आधार। मन से कोई बात छिपे ना मन के नैन हजार। ओ मन से कोई बात छिपे ना मन से नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ओ तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तो जिसमें चेतना का अधिक वास हो उसमें भगवान का दर्शन कर सकते हो। किसी शूकर की अपेक्षा किसी सिंह में चेतना अधिक है तो सिंह भगवान का प्रतीक बन जाता है। इसलिए साथियों विभूति योग में भगवान ने अलग अलग तरीके से इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, नदियों में गंगा हूं, वृक्षों में भगवान ने पीपल बताया है, पशुओं में गौ को बताया है, तारों में सूर्य को बताया है, पुष्पों में कमल को बताया है। इसका तात्पर्य, इसका सार क्या है? और फिर समस्त 84 लाख योनियों में भगवान ने मनुष्य योनि को बताया, ये मेरा ही रूप है। तो जो सब में श्रेष्ठता आपको दिखे आप समझ लेना कि यहाँ पर भगवान हैं। किस रूप में? चेतना के रूप में। दुनिया में बहुत सारे कवि होते हैं, लिखते हैं पर चले जाते हैं, पर कोई कोई कवि ऐसे होते हैं जो विख्यात हो जाते हैं। वो क्या है? इसका मतलब उनके भीतर भगवान की चेतना काम कर रही है। जहां चेतना दिखे भगवान चेतना के रूप में है। वो चेतना हटी तो फिर ये शरीर कितना भी सुंदर रहे, शरीर की तो कोई औकात ही नहीं है। सीधी सी बात आप समझो। बात बस इतनी है
कि हम जिसको चमका रहे हैं, सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो केवल इसलिए क्योंकि इसमें चेतना है। चेतना निकल जाए तो ये शरीर बेकार है। जिसको हम लोग कहते हैं ना कि भैया आंख बिल्कुल मोर के पंख जैसी है, और सवेरे सो के उठो तो आंख से क्या निकला रहता है। हाँ, अब आप खुद ही समझदार हो। लोग कहते हैं भैया नाक तो बिल्कुल तोते जैसी है। अब हो जाए सर्दी तो इसमें से क्या निकलेगा, आप समझ लो। लोग होठों की बड़ी प्रशंसा करते हैं। होठ बड़े किससे तुलना की जाती है होठों की, कुछ जो भी हो, और मुंह खुल जाए। उसी प्रकार इस शरीर के ऊपर बिछी हुई चमड़ी को हटा करके देखो, इसमें केवल रक्त, मांस, मवाद, सब यही सब मिलेगा। कोई मतलब नहीं है इसका। लोग घृणा करते हैं इन चीजों से। मलमूत्र से भरा हुआ ये शरीर पर क्यों अच्छा लग रहा है? केवल चेतना की वजह से। चेतना निकल जाए, हम इसी शरीर को अपने हाथों जला करके आते हैं। कितना इसको चूमते हैं, कितना गले लगाते हैं, कितना प्यार करते हैं, शीशे में देखकर कितना मटकते हैं, लेकिन सब बेकार हो जाता है। क्यों भैया? चेतना निकल जाती है। इसलिए बुद्धिमानी क्या, चालाकी तो कह रही है कि शरीर को सजा लो, बुद्धि कह रही है, बुद्धिमानी कह रही है कि चेतना को संभाल लो। चेतना बनी रहेगी सब बना रहेगा। ठीक है? तो सत्ता है भगवान की सर्वत्र, किस रूप में? चेतना के रूप में। सत्ता है ये अनुमान, लेकिन चेतना है, इसका अनुभव हो रहा है ना, पर अनुभूति नहीं हो रही है। अब तीसरा जो स्तर है वो अनुभूति का, फिर वो तीसरा क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। तीसरा है आनंद। फिर वो चेतना अगर है तो वहां से आपको आनंद ही मिलेगा। जहां आनंद हो वहां जान लेना परमात्मा है, और जहां आनंद नहीं है वहां जान लेना परमात्मा नहीं। आनंद को समझ लीजिए, सुख और आनंद में बड़ा अंतर है। खुश हो जाना आनंद नहीं है, ठीक ना? जो बहुत खुश हो जाए वो पागलों जैसा व्यवहार करता है। एक आदमी था, वो बेचारा जोर जोर से उसके आंख से आंसू गिरने लगे। तो लोगों ने पूछा कि भैया क्या हुआ? बोले पत्नी खो गई। बोले फिर रो काहे रहे हो? बोले रो नहीं रहे हैं, खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, आंसू रोक नहीं पा रहे हैं। ये दुख के नहीं, खुशी के आंसू हैं। इसको आनंद नहीं कहते। 10 मिनट बाद पता चला मिल गई बेचारी, बस आंसू सूख जाएगा। तो इसलिए भैया खुशी वो जो कुछ पल के लिए हो, सुख वो जो किसी बाहरी उपकरण से मिला हो। वो उपकरण हटा, सुख गया। खुशी आई, दुख आया, खुशी गई। पर आनंद, आनंद वो है जो सुख में भी है, दुख में भी है, अभाव में भी है, प्रभाव में भी है। वो सब जगह है आनंद। एक बार जिसने आनंद का रस चख लिया उसे फिर और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ध्यानी ध्यान के सिवा किसी में रस नहीं पाता। कवि कविता के सिवा किसी में आनंद नहीं पाता। लेखक लिखने के सिवा किसी में आनंद नहीं पाता। आलोचक आलोचना में किसी और आनंद नहीं पाता। विचारक केवल विचार में ही आनंद पाता है। वक्ता को बोलने में आनंद मिलता है, श्रोता को सुनने में आनंद मिलता है, गायक को गाने में आनंद मिलता है, नर्तकी को नृत्य में आनंद मिलता है, कलाकार को अपनी कला के प्रदर्शन में आनंद मिलता है। आनंद है, और जो आनंद उसे वहां मिलेगा वो दुनिया के किसी कोने में भी नहीं मिल सकता। इसलिए आनंद का एक बार अनुभव जिस चीज में हो जाए उसको कभी मत छोड़ना। अगर आपने कोई गीत गुनगुनाया और आपको अच्छा लगा तो बस अब आप गाने शुरू कर दो, वो आनंद बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम भगवान की ओर अपनी प्रतिभा को लेते जाएंगे वैसे वैसे हमारा आनंद बढ़ता जाएगा। आपको शायद पता ही होगा, एक बार अकबर ने तानसेन से, तानसेन था ना अकबर के दरबार में,
नवरत्न में तानसेन था ना। भाई आप अब देखो, हम अकबर के जमाने के तो हैं नहीं, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा आप समाज। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी अकबर के जमाने के हो इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपको अकबर की जानकारी हो। हाँ, कई कई बात के कई कई अर्थ निकल जाते। हम यही कह के रुक जाते कि हम अकबर के जमाने के नहीं हैं, तो ये इसी बात को सिद्ध कर देता कि आप अकबर के जमाने के हैं। इसलिए दूसरी लाइन जोड़नी पड़ी कि आप भी नहीं हैं। तो अकबर के उसमें दरबार में तानसेन था। तानसेन ने कोई भजन सुनाया, अकबर को बड़ा प्यारा लगा, तानसेन की बड़ी प्रशंसा की। तानसेन के मुंह से एक बात निकली कि महाराज आपने मेरे ही मुंह से सुना, अगर एक बार आप मेरे गुरु के मुख से भजन सुन लें तो फिर तो आप पागल ही हो जाएंगे, फिर हमारा कभी आपको अच्छा नहीं लगेगा। अकबर ने कहा कि फिर हमें सुनाओ। बोले वो तो ऐसे नहीं सुनाएंगे। बोले चाहे जैसे हमें सुनना है। बोले महाराज आप झोपड़ी में छुप करके खड़े रहना, हम उनको प्रयास करेंगे कि वो गावें। वहां पहुंचे, उन्होंने गाने को कहा। उनके गुरु की ये विशेषता थी कि वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए न गाते थे, न किसी के कहने पर गाते थे। उनकी प्रतिभा किसके लिए समर्पित थी? बोले केवल और केवल भगवान के लिए समर्पित थी। गाएंगे तो भगवान के लिए, सुनाएंगे तो भगवान के लिए, लिखेंगे तो भगवान के लिए, क्योंकि भगवान से बढ़कर के कोई है नहीं। अब उसके बाद बार बार तानसेन के कहने पर भी नहीं गाया, तो फिर तानसेन ने कहा गुरुदेव हम गाते हैं, जहां त्रुटि हो बताना। जानबूझ करके उन्होंने त्रुटि की और उनको सुधारने में उनके गुरु ने गाना प्रारंभ किया। और उसके बाद जो गाया उन्होंने, वैसा आनंद अकबर को कभी प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो इसलिए सर्वाधिक आनंद देने वाला था क्योंकि वो भगवान के लिए था। आप किसी भी काम को, कोई भी काम हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सुई का काम हो या तलवार का काम हो, घर में झाड़ू लगाने का काम हो या बाहर किसी बहुत बड़े व्यापार को संभालने का काम हो, आप उसको भगवान के लिए करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आप देखना आपके आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। गोपियों ने जितना भी किया सब भगवान के लिए किया, इसलिए गोपियों के आनंद की कोई परिसीमा नहीं है। और हम लोग किसके लिए करते हैं? अब देखो एक बात याद आ रही है, हम लोगों के जीवन में आनंद का अभाव क्यों है? क्योंकि हम जो कर रहे हैं यहाँ वालों के लिए कर रहे हैं, और जिनके जीवन में आनंद है वो क्यों है? क्योंकि वो ऊपर वाले के लिए कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ तीज का व्रत आप किसके लिए रखते हो? रखते हैं आप लोग तीज का ना? किसके लिए है? हाँ हो, पति के लिए। उसके बाद करवा चौथ का, प्रदोष का, जूतिया का। प्रदोष का भी बच्चे के लिए रखते हो, जूतिया का बच्चे के लिए, है ना? इतना मेन व्रत छठ का बच्चे के लिए, तो सब तो किया पति के लिए और बच्चे के लिए। और सबसे ज्यादा कष्ट किससे मिला? भाई हम कुछ नहीं कहेंगे, जो बच्चे और पति यहाँ विराजमान हो वो हमें क्षमा करेंगे, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, हम बस पूछ रहे हैं। अब जैसा उत्तर आएगा आप समझ लेना कि आपकी स्थिति क्या है परिवार में। तो साथियों तात्पर्य बस इतना है कि हमने सब किया इनके लिए, और सबसे ज्यादा बवाल इन लोगों के द्वारा ही हुआ। अगर इसमें से थोड़ा सा भी हम भगवान के लिए कर लेते, बस बात बन जाती। हाँ बजाओ, बहुत अच्छी बात है। आनंद आ रहा खाली ये सुन के, और जब करना शुरू करोगे तब देखो कितना आनंद आएगा। जो सुकून, जो आनंद, ऐसा नहीं है कि आप जब घर में रहे होंगे अभी 2 घंटे पहले, और जो टेंशन रहा होगा वो यहाँ आने पर टेंशन खत्म हो गया। टेंशन तो वैसा ही है, लेकिन ये आनंद घर में नहीं आया होगा, ये आनंद आया होगा आपको यहाँ। क्योंकि घर में आप किसके लिए बैठे हैं? हम तो कुछ बोल नहीं रहे हैं भाई, आप समझ लो। और यहाँ आप किसके लिए बैठे हैं? भगवान के लिए बैठे हैं। तो यहाँ आपको आनंद आ रहा होगा। टेंशन अभी भी होगा, जिनके ऊपर कर्ज होगा वो घर में रहे होंगे तब भी कर्ज में डूबे होंगे, पंडाल में आ गए तब भी कर्ज उतरा नहीं होगा। जिनके परिवार में बीमार होगा वो वहां होंगे तब भी बीमार होगा, यहाँ आए तब भी बीमार। लेकिन पता नहीं क्यों वहां रहने में देखो कितना बवाल समझ में आता है। यहाँ रहने में लग रहा है अरे तो बड़ा आनंद है, तो यही रह जाए। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राती। ये पंडलवा छोड़ के बाहर चले जाइए, फिर सब बवाल घेर लेगा। क्यों? क्योंकि आप यहां से घर जाएंगे किसके लिए? रात में खाना बनाएंगे किसके लिए? सवेरे सो के उठेंगे किसके लिए?
बस अब आप समझ लीजिए। और यहाँ आप आए किसके लिए? भगवान के लिए। देखो आनंद आया कि नहीं? इसलिए भैया संबंध उससे रखो जिससे रखने पे आनंद आ जाए। बात समझ में आ रही है? हो बंसी वाले से जिसका संबंध है, बंसी वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है, राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बिल्कुल आनंद में तालियां बजाइए एक साथ, क्योंकि आप किसके लिए ताली बजा रहे हो? भगवान। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत ना भाए। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत ना रंगत ना भाए। जिसके हृदय में बाल मुकुंद हैं, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो मेरे गुरुवर से जिसका संबंध है, मेरे गुरुवर से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, नित्य सच्चे प्रभु का सहारा। झूठी ममता से करके किनारा, नित्य सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी रजा में रजा मंद है, जो उसकी रजा में रजा मंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्रद्धा से सिर चरण में झुकाए, प्रेम की ज्योति मन में जगाए। श्रद्धा से सिर चरण में झुकाए, प्रेम की ज्योति मन में जगाए। जिसको भाता सदा ही सत्संग है, जिसको भाता सदा ही सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। मन के मंदिर में बैठे गोविंद हैं, मन के मंदिर में बैठे गोविंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे राघव से जिसका संबंध है, मेरे राघव से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो साथियों, भगवान आनंद के रूप में भगवान की अनुभूति होती है, चेतना के रूप में भगवान का अनुभव होता है और सत्ता के रूप में भगवान का अनुमान होता है। इसलिए हम सब अनुमान लगाते हैं अपने। तीन चीजें हैं हमारे पास। कौन कौन सा? बोले पहला है हमारा ये शरीर, दूसरा हमारा ये मन, तीसरा हमारा अंतःकरण। शरीर के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा अनुमान लगता है, मन के द्वारा अनुभव होता है और हृदय के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा अनुभूति होती है। हम जब भगवान को प्रणाम करते हैं तो ये तीनों चीजों का उपयोग करते हैं। आप मंदिर में जाओ तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? हाथ जोड़ेंगे। हाथ यानी क्रिया शक्ति भगवान के सामने समर्पित। दूसरा, फिर हम अपने मस्तक को झुकाएंगे। मस्तक यानी विचार शक्ति भगवान को समर्पित। और तीसरा, नेत्र बंद करके, मस्तक झुका करके हम किस ओर देखते हैं? आप बताओ। भगवान की ओर कहाँ देखते हैं? मंदिर में जाते तो आंखें बंद कर लेते हैं, भगवान को देख कहाँ पाते हैं? और मस्तक झुका लें तो भी भगवान नहीं दिखेंगे। झुकी हुई मस्तक से आप केवल और केवल अपने हृदय में देख सकते हो। इसलिए अपना हृदय भी भगवान को समर्पित। हृदय भाव शक्ति है, मस्तिष्क विचार शक्ति है, क्रिया शक्ति ये हाथ है। क्रिया शक्ति को कर्मयोग बना लो। क्रिया शक्ति में आनंद घुस जाए, कर्मयोग बन जाएगा। विचार शक्ति में आनंद घुस जाए, ज्ञान योग बन जाएगा। भाव शक्ति में आनंद घुसे तो भक्ति योग बन जाएगा। अब थोड़ा और सरल करें, पूज्य गुरुदेव ने इन तीनों को पाने के लिए 3 सूत्र दिए। भक्ति योग के लिए उन्होंने उपासना दी, ज्ञान योग के लिए साधना का सूत्र बताया और कर्म योग के लिए आराधना का सूत्र बताया। तो बाकी आने वाले दिनों में हम इन 3 सूत्रों को बताते चलेंगे, बीच बीच में चर्चा होती रहेगी। क्योंकि अब आप समझो कि हम लोगों ने कल का विषय, कल का दिन बिताया, आज के भी 1-1.5 घंटे बीत चुके हैं और अभी एक श्लोक के, एक चरण के, एक अंश का, 3 अंश का सतचित और आनंद की व्याख्या हम लोग समझ पाए हैं। बात आप समझ रहे हो? तो 2 दिन में और इन दोनों हम जो बिताया हम लोगों ने, तो मात्र एक श्लोक का एक चरण। और भागवत में कुल कितने श्लोक हैं? भागवत में कुल है 18,000 श्लोक। तो जब एक श्लोक में हम लोग की ये हालत है तो 18,000 में क्या होगा? हमारी भी उम्र बीत जाएगी और आपकी तो पक्का बीत जाएगी, क्योंकि हम आपसे छोटे हैं। आप सब लोग हमसे थोड़े उम्र में बड़े ही हैं, तो इसलिए थोड़ी गति हम लोग बढ़ाते हैं और अगले चरण की ओर चलें। अगला चरण कहता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि। इस विश्व को उत्पन्न करने वाला, इस विश्व को चलाने वाला, इस विश्व को गति देकर और फिर प्रलय करके इस विश्व को अपने ही भीतर समेटने की सामर्थ्य जिसमें हो, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे।
फिर कहते हैं अगले चरण में तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाला, मिटाने वाला नहीं, नाश नष्ट कर देना, मिटा देना यानी जड़ के ऊपर से, और नष्ट कर देना यानी पूरे जड़ को ही उखाड़ फेंकना। तो भगवान तीनों प्रकार के तापों को, तीनों प्रकार के कष्ट को क्या करते हैं, जड़ से उखाड़ देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। ऐसे परमात्मा श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं, जो सतरूप है, चित रूप है, आनंद रूप है। भगवान के विषय में आपसे कोई पूछे तो उसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या के लिए केवल यही एक श्लोक निकल करके आता है। बाकी किसी भी श्लोक में, किसी भी भाव में आप भगवान के कुछ लीला, कुछ गुणों का ही वर्णन कर पाएंगे, पर इस श्लोक में आप भगवान की समग्र व्याख्या दे सकते हैं। जिनको भगवान वंशी बजाते हुए प्रिय लगते होंगे वो भगवान को वंशी वादक समझेंगे, जिनको सुदर्शन हाथ में लेकर प्रिय लगते होंगे वो सुदर्शन चालक समझेंगे, जिनको भगवान रासलीला के समय उनके आराध्य होंगे उनको रासलीला में नृत्य करने वाले लगेंगे, भगवान गोपियों का माखन चुराते हैं तो भगवान चोर लगेंगे। आप जिस भी भाव का दर्शन कराओगे वो भगवान का अधूरा परिचय होगा। लेकिन इस श्लोक में जिसका हम लोगों ने अभी चिंतन किया, ये भगवान के परिभाषा, भगवान को परिभाषित करने का सामर्थ्य इस श्लोक में है। हम कितना समझते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। सूत्र कहता है सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाए। अगले श्लोक में सुखदेव जी की वंदना है। इयं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ये सुखदेव जी कौन हैं? बोले भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं। अमरनाथ में अमरकंटक की गुफाओं में सुख के रूप में व्याप्त एक जीव ने अमर कथा का पान किया। भगवान शिव को संदेह हुआ, बिना अनुमति के कथा सुनी थी, तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से वार किया। वो भागता हुआ कहते हैं भगवान वेदव्यास की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान के काम के लिए उस सुख का चयन किया गया था, इसलिए भगवान शिव ने उसे क्षमा किया। वही सुखदेव जब जन्म लेकर के धरा पर आए तो धरती पर उनको कोई विकार न घेर ले, उनको भगवान की माया का प्रभाव न पड़ जाए, इसलिए तो वो माँ के गर्भ से निकलना ही नहीं चाहते हैं। किंवदंतियां कहती हैं कि 12 वर्षों तक वो अपने माँ के गर्भ में रहे, पर पिता ने जब बार बार कहा कि अब तुम्हारी माँ को पीड़ा हो रही है, तुम बाहर निकलो, तब सुखदेव ने अपनी समस्या रखी कि हम बाहर आएंगे तो माया का प्रभाव हो जाएगा। स्वयं राधा रानी ने उनको यह आश्वासन दिया है कि तुम्हें प्रभाव माया का नहीं होगा, ये मैं आश्वासन देती हूँ, भगवान की कृपा तुम पर रहेगी। और फिर वो सुखदेव ही जन्म लेकर के आए जिन्होंने भागवत का प्रथम गान किया है। ऐसे सुखदेव, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कथा का क्रम आगे बढ़ता है। एक बार भागवत कथामृत का रसास्वादन करने के लिए कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। सूत जी से नमस्कार करके किस स्थान पर? बोले नैमिषारण्य स्थान पर, आपके बगल में ही है, आप बड़े भाग्यशाली हैं। पिछले दिनों अप्रैल के महीने में नैमिषारण्य की पावन धरती पर भागवत गाने का सौभाग्य मिला था।
और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे परम पूज्य गुरुदेव के वरद पुत्र परम आदरणीय ललित बाबूजी से परिचय हुआ था और उस परिचय का परिणाम ये निकला कि हम आपके सामने हैं और आप हमारे सामने हैं। कैसे सूत्र बन जाता है, कैसे माध्यम बन जाता है, कोई जानता नहीं है। यद्यपि उस कार्यक्रम में हम व्यक्तिगत रूप से आना नहीं चाह रहे थे, पर परिस्थितियां ऐसी बनी कि आना पड़ा और आए तो जिम्मेदारी भी पूरी की। उस जिम्मेदारी में आपसे तो मुलाकात नहीं हो पाई, पर एक आश्वासन था कि भविष्य में मिलेंगे और वो भविष्य इतना निकट था, यहाँ आने के बाद पता चला। हम तो देख के पहचान भी नहीं पाए कि यही हैं। हाँ, और जब आके बगल में बैठे तो अनुमान लगा करके हमने प्रणाम किया और जब इन्होंने कहा प्रिय तिवारी जी, ये शब्द सुनते ही अनुमान अनुभूति में बदल गया कि यही हैं। फिर दंड प्रणाम हुआ और उसके बाद फिर अब सानिध्य मिल रहा है। तो इस तरीके से नैमिषारण्य की पावन धरा पर ये संयोग बड़ा सुंदर बना कि शौनकादि ऋषियों ने नैमिषारण्य का तात्पर्य क्या है, बड़ी वहां के महात्म्य का बड़ा वर्णन मिलता है। और निमिष मात्र में जहां ब्रह्मा जी का मनोमय चक्र जाकर के रुका, जब सारे ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की कि हम सहस्त्र वर्षीय यज्ञ अनुष्ठान करना चाहते हैं विश्व कल्याण के लिए, हमें कोई स्थान बताइए, तो विचार पूर्वक निमिष मात्र में जो मनोमय चक्र आकर के जिस धरती को स्पर्श करता है उसी स्थान को नैमिषारण्य कहा गया। कहते हैं साहब कि वृक्षों के रूप में परमात्मा साक्षात नैमिषारण्य की धरती पर विराजमान है। वृक्षों के रूप में देखो, वृक्ष के रूप में, जल के रूप में, शिला के रूप में, पत्थर के रूप में, पहाड़ के रूप में, चार जगह परमात्मा प्रत्यक्ष विद्यमान है, ऐसा संतों के मुख से सुना है। तो वृक्षों के रूप में नैमिषारण्य की धरती पर, पर्वत के रूप में बद्रीनाथ, नर और नारायण पर्वत के रूप में, और पत्थर के रूप में शालिग्राम पर्वत में, पत्थर में भगवान का निवास है। तत्पश्चात जल में तीर्थराज, तीर्थों का गुरु जो है पुष्कर, वहां जल के रूप में परमात्मा साक्षात विद्यमान है। इस तरीके से साथियों नैमिषारण्य की धरती पर शौनकादि ऋषियों ने अपनी भावनाएं प्रकट की। सूत जी को व्यासपीठ पर बिठाया, प्रार्थना की कि आपका ज्ञान अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। मम कर्ण रसायनम, श्रीमद् भागवत कथा मम कर्ण रसायनम, ये कानों के लिए रसायन का काम करता है। देखो, भागवत की बड़ी विशेष बात है साथियों, अब चर्चा है तो मैं आपसे कहूं, भागवत औषधि भी है, भागवत रसायन भी है, भागवत आसव भी है और भागवत अमृत भी है। ये औषधि है। औषधि किसको दी जाती है? जिसको रोग होता है। तो भागवत औषधि भवौषधात श्रोत्र मनोविराम, ये भव रोगियों के लिए औषधि का काम करती है ये भागवत। रसायन किसको दिया जाता है? जो रोगी ना हो लेकिन रोगी हो ना जाए, इसलिए उसको रसायन दिया जाता है। बताओ, च्यवनप्राश किसी रोगी को दिया जाता है? नहीं ना, लेकिन वो पुष्ट बना रहे, तंदुरुस्त बना रहे, इसलिए उसको च्यवनप्राश खिलाया जाता है। च्यवनप्राश क्या औषधि नहीं है, रसायन है। उस रसायन को दिया जाता है कि भैया एकदम ठीक ठाक रहे, दूध के साथ लेते रहें। तो इसी प्रकार भागवत रसायन है। और फिर शौनकादि ऋषि कहते हैं कि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों के लिए रसायन का काम करे, यानी हम भव रोगों में न फंसें। इसका तात्पर्य कि वो भव रोगों से ऊपर उठ चुके हैं, तभी वो कथा करने की योजना बना रहे हैं। अगर ये सिद्धांत देखा जाए तो फिर हम लोग भी भव रोगों से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रहे हैं,
तभी तो कथा में आकर बैठे हैं। अगर कायदे से भव रोग में फंसे ही होते तो हिल ही न पाते वहां से, पर यहाँ आए। अब यहाँ रसायन के रूप में भागवत मिल रही है, तो फिर से भवरोग जीवन में लगे ना। उसी प्रकार भागवत जो है ये अमृत भी है। धन्यास्ते कृतनः पिबंती सततम श्री रामामृतम, ये कथामृत है। गोपियां भी गाती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी पीड़ितम कल न शापहम, ये कथामृत है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, तो गोपियों के लिए ये अमृत है, श्रोताओं के लिए ये अमृत है, पर किसी किसी के लिए ये रसायन है, भवरोगियों के लिए ये औषधि है। लेकिन भैया किसी के लिए ये नशा है, आसव है। नशा किसके लिए? भगवान शिव जैसे श्रोताओं के लिए, शुकदेव जैसे श्रोताओं के लिए ये भागवत क्या है? आसव है। पीने के बाद नशा हो जाए। शराब बेहोश करती है, पर भागवत का, स्वाध्याय का, सत्संग का नशा बेहोश नहीं, बेहद होश में ले आता है। भगवान इसका पान करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु आनंद अराती, सादर जपहु आनंद अराती। राम नाम की औषधि खरी रीति से खाए, राम नाम की औषधि खरी रीति से खाए। अंग पीड़ा उपजे नहीं महारोग मिट जाए, अंग पीड़ा उपजे नहीं महारोग मिट जाए। तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती। तो ये बार बार राम 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 कथा ये उनके लिए आसव है। राम नाम की औषधि खरी रीति से खाए, ये भवरोगियों के लिए औषधि है। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा है कि हे महान विवेकी सूत जी, हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे भीतर ज्ञान को जगावे, वैराग्य को जगावे, हमारे भीतर भक्ति को जागृत करे, जो इस माया मोह के प्रपंच से हमें बचावे। ऐसा भाव प्रकट किया है उन्होंने। आगे कहते हैं कि सूत जी आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो, जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्ग का सुख दे सकता है, लेकिन गुरु का ज्ञान भगवान का दुर्लभ दर्शन करा देता है, वैकुंठ तक पहुंचा देता है। इसलिए आप हमारे लिए गुरु हैं, हमें वो दिव्य ज्ञान प्रदान करिए। सूत जी ने कहा कि हे शौनक आदि ऋषियों, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सार सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है, जो भगवान का प्रिय बना देता है, और जिसे काल रूपी सर्प से, जो कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प से बचाने में समर्थ है। वो क्या है? वो श्रीमद् भागवत की कथा है। मन को शुद्ध करने के लिए हमारे पास इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। आपको मैं वो कथा सुनाऊं जिसे नारद जी को सनत कुमारों ने सुनाया था। ये वो कथा है जब सुखदेव जी परीक्षित को सुनाने लगे, तब देवता अमृत का कलश लेकर आए और ये कहा उन्होंने सुखदेव जी से कि आप ये अमृत का कलश ले लीजिए, बदले में हमें कथा का अमृत पिलाइए। सुखदेव जी ने कहा, क्व सुधा क्व कांच, कहां अमृत
कहाँ क्व सुधा क्व कांच क्व मणिर महान, कहाँ अपने आप से चमकता ये मणि और कहाँ कांच जैसी चमक। कथामृत में और साधारण अमृत में बड़ा अंतर है, क्योंकि साधारण अमृत पी लेने से अमरत्व प्राप्त हो जाएगा, पर कथा के अमृत का पान करने से अभयत्व की प्राप्ति होती है। जो भय में जिए उसका जीना किस काम का। अभयत्व को प्रदान करने वाली ये कथा है, इसलिए देवताओं को डांट करके सुखदेव जी ने भगा दिया। और जब महाराज परीक्षित को इस एक कथा के श्रवण से उनका उद्धार हुआ, शाप से मुक्ति मिली, भगवान का धाम मिला, तो फिर ब्रह्मा जी ने भागवत महापुराण को एक तराजू पर रखा और दूसरे तराजू पर समस्त वेद सार उपनिषद सब रखे। इसके बावजूद भी भागवत का जो पलड़ा था वो नीचे की ओर झुक गया, यानी इसका प्रभाव आगम निगम पुराण आदि सब से बहुत बड़ा है। यद्यपि ये वेदों का सार ही है, सर्वोपनिषदाम सारा जाति भागवती कथा, ये उपनिषदों का सार है। निगम कल्प तरोर फलितम गलम मुख शुक मुखा द्रवयुत संयुतम, ये वेद रूपी वृक्ष का फल है, सार है भागवत, फिर भी वेदों से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि रोगियों को वृक्ष नहीं खिलाया जाता, रोगियों को वृक्ष का सार फल खिलाया जाता है। इसलिए भैया वेदों को पचा पाना सबके लिए संभव नहीं है, पर वेद के सार के रूप में श्रीमद् भागवत को ग्रहण कर लेना, पचा लेना, ये सबके लिए बहुत सहज है, बहुत सरल है। बस कोई इसको समझने के लिए तैयार बैठा हो।